नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। देखिए, पदार्थ दो भागों में बटा होता है। धातु धातु जिसे हम लोग मेटल बोलते हैं, मेटल। अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें अक्रिय धातुएं कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। स्टूडेंट्स, पदार्थ दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। धातुओं में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हें अक्रिय धातुएं कहते हैं। ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए हम लोग इसको पहनते भी हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग आयरन पहन लेंगे तो आयरन रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बना देता है, और जो हमारे त्वचा को नुकसान करता है। इसलिए हम लोग अक्रिय धातुएं पहनते हैं। जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, धातुओं की इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। दोस्तों, धातुओं के गुण निम्नलिखित हैं। धातुओं को में आघातवर्धनीयता पाई जाती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं ठोस एवं चमकीली होती हैं तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, धन आयन बनाती हैं। अधातुओं के गुण में आइए देखते हैं, ये वाली लाइन। अधातुएं ऋण आयन बनाती हैं, अधातुएं विद्युत कुचालक होती हैं। कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातु अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस जलने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। पारा एक ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर पारा होगा, हाइड्रागैरम। हाइड्रागैरम पारा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातुएं हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक बात और, सोडियम के विषय में एक बात और, सोडियम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि इसको केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी का तेल। ये एयर से भी रिएक्शन करता है और वाटर से भी, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और ये नर्म भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे चाकू से काटा जा सकता है। फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय अधातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन से संपर्क न हो इसलिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। हवा के संपर्क में आते ही ये तीव्रता से ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और आग पकड़ लेती हैं। अतः इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोडियम तथा पोटेशियम को खुले वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। धातुओं और अधातुओं के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलुमीन, कांसा इत्यादि। मित्रों, हीरा कार्बन का ही अपर रूप होता है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है। हीरा कठोरतम पदार्थ है। डायमंड कठोरतम पदार्थ। और ग्रेफाइट जो होता है इसे पेंसिल बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं ग्रेफाइट से। धातुओं और अधातुओं के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलुमीन, कांसा। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार। मिलते